सिर्फ एडिक्यूल के गिर जाने का डर ही इन पेट्रियार्क्स में अलग अलग कदम के लिए आम राय पैदा करेगा और उन्हें अपने एम्बिशियस रेस्टोरेशन प्लान्स के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। वो बार बार कड़ी सच्चाइयां सामने रखती रहती हैं। कॉलम्स अब सीधे खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये झुकाव खतरनाक था। ये डर जाहिर किया जा रहा था कि पिलग्रिमेज के दौरान पिलग्रिम्स को खतरा हो सकता था। मोरोपोलो को मकबरे के ऊपर बने शेल्टर के ढांचे की कमजोरियों की डिटेल्स चाहिए और उसके लिए टीम को इसकी दीवारों के अंदर तक देखना होगा। ये एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो किसी भी स्ट्रक्चर जैसे कि दीवार के आर पार देख सकता है। ये ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं तो बॉडी के अंदर बेबी को देख सकते हैं। ये एक अल्ट्रासोनिक स्कैन की तरह है और इस केस में हम होली एडिक्यूल के आर पार देखना चाहते हैं और इसी के साथ देखना चाहते हैं स्ट्रक्चरल लेयर्स को यहाँ बाहर से अंदर की तरफ। 3D स्कैनिंग से टीम स्कैनर और उस चीज के बीच का सही फासला नापती है जिसे वो लोग जांच कर रहे हैं। हाथ से चलने वाले लेजर स्कैनर की मदद से हम उन सभी पत्थरों को डॉक्यूमेंट करते हैं जो निकाले गए थे होली एडिक्यूल से। हमने पत्थरों के 255 स्कैन किए हैं। मॉन्यूमेंट तक पहुंचने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसे कम से कम नुकसान पहुंचे, इसलिए हमने इस तरह काम किया कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल पाए जितना हो सके विद अ मिनिमम पेनिट्रेशन। मगर नए और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स भी छिपी हुई खामी को नहीं दिखा सकते। एथेंस की अपनी लेबोरेटरीज में टीम के दूसरे सदस्य यरूशलेम से लाए गए दूसरे फिजिकल सैंपल्स की जांच करते हैं। हम होली एडिक्यूल से लाए सैंपल्स पर काम कर रहे हैं। आप मिट्टी के आर पार देख सकते हैं कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के अंदर कैसे बिठाया गया है और ये भी देख सकते हैं कि एडिक्यूल कैसे बनता है। एथेंस के नतीजों ने उससे कहीं ज्यादा नुकसान दिखाया जितना किसी को भी डर था। दीवारों और बुनियादों में बनी कैविटीज और पानी ने पत्थर के काम को कमजोर कर दिया है। गारा धूल की तरह गिर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत देखकर चर्च लीडर्स आखिरकार मान जाते हैं। काम फौरन शुरू हो जाता है, लेकिन उनकी रजामंदी की एक कीमत है। चर्च कैलेंडर की सबसे अहम तारीख को देखते हुए वो एक समय सीमा तय कर देते हैं जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हर ईस्टर पर पादरी पवित्र टूम में दाखिल होते हैं और जलती मशालें लेकर बाहर निकलते हैं। उनका दावा है कि ये मशालें जीसस के होली बेड को छूकर खुद जल उठती हैं। इन जादुई मशालों को चर्च के पास मौजूद हर आदमी को पास किया जाता है। पेट्रियार्क्स की मांग है कि इस सर्विस में कोई बाधा नहीं डाली जा सकती। मरम्मत को होली फायर सेरेमनी से पहले पूरा करना होगा और ईस्टर में सिर्फ 9 महीने बचे हैं। वक्त बिल्कुल जाया नहीं किया जा सकता और वैज्ञानिक उस जगह काम शुरू करते हैं जहां अब तक किसी वैज्ञानिक ने काम नहीं किया है, खुद मकबरे के अंदर। उनका काम सिर्फ एक गिरती हुई इमारत की मरम्मत करना है, लेकिन उसके लिए इसके स्ट्रक्चर और इसके अतीत में छिपे गहरे रहस्यों को सामने लाना होगा। इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि या तो कोई सबूत मिल जाएगा जो साबित कर देगा कि ये जीसस का ही मकबरा है, या फिर 2 अरब ईसाइयों की आस्था और विश्वास गलत ठहर जाएगा।